अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को सिकंदराबाद के गांधीनगर इलाके में कार्रवाई करते हुए 17 गैर कानूनी मोटर्स जब्त कर लिए। ये छापा सिकंदराबाद जोन के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस डिवीजन 17 की निगरानी में किया गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक सारिफीन पानी की सप्लाई शुरू होते ही सुबह 4 बजे पाइपलाइन से मोटर्स जोड़कर पानी हासिल कर रहे थे। बोर्ड ने खबरदार किया है कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा। बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सारिफीन को हिदायत दी गई है कि वो नलों पर मोटर्स नस्ब करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे पानी की मुतवाज़िन फराहमी मुतासिर होती है और दीगर घरों तक पानी की रसाई में रुकावट पैदा होती है। अगर पानी की कमी का मसला दरपेश हो तो सारिफीन मुतालिका हुकाम से राबता करें या हेल्पलाइन नंबर 155313 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुनज़्ज़म साइबर जराइम के खिलाफ हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली करते हुए बैंकों से कहा कि वो सारिफीन की तादाद बढ़ाने के बजाय जीरो म्यूल अकाउंट्स के हदफ पर तवज्जो दें। ये सिफारिश एंटी फ्रॉड मुहिम ऑपरेशन ऑक्टोपस के हालिया नताइज की बुनियाद पर दी गई है। ये तजवीज़ 23 अप्रैल को मुनक़िदा एक आला सतही बैंकर्स राब्ता इजलास में पेश की गई, जिसकी क़ियादत पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने की। इस हिकमत अमली के तहत बैंक ब्रांचेस की कारकर्दगी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि वो साइबर फ्रॉड और म्यूल अकाउंट्स के क़याम को किस हद तक रोक पाते हैं। इजलास में हैदराबाद के 45 बैंकों के 75 नुमाइंदों ने शिरकत की। पुलिस ने इस दौरान इंकिशाफ किया कि मुख्तलिफ बैंकों के बाद एहलकार भी म्यूल अकाउंट्स के जरिए फ्रॉड में मुलविस पाए गए हैं और कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक KYC उसूलों में लापरवाही और सिर्फ अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो देने की वजह से बैंक मुनज़्ज़म धोखेबाज गिरोहों के लिए आसान हदफ बन गए हैं। इजलास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ओहदेदार और हैदराबाद पुलिस के आला हुक्काम भी मौजूद थे। पुलिस ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कंबोडिया, वियतनाम और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक में कायम बैनुल-अक़वामी गिरोह मुकामी एजेंटों और बाद औक़ात अंदरूनी मिली भगत के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों से रकूम हथियाने में मुलविस हैं। तालीम और तरबियत के गुलशन में कामयाबी की खुशबू उस वक्त और भी महक उठती है जब मेहनत, लगन और इस्तिकामत के फूल खिलकर नताइज की सूरत में जलवागर होते हैं। इसी खुशगवार मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा हैदराबाद के तलबा और तालिबात ने शानदार तालीमी नताइज के साथ अगली जमातों में तरक्की हासिल करके न सिर्फ अपने असातिज़ा बल्कि अपने वालिदैन और इदारे का नाम भी रोशन किया। इस मौके पर सदर मुअल्लिमा मोहतरमा रियासत फारूक ने कामयाब होने वाले तमाम तलबा और तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने तलबा को मज़ीद मेहनत, दियानत और आला अखलाक के साथ अपनी तालीमी जद्दोजहद जारी रखने की तलक़ीन की। इस तकरीब में जनाब मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, जनाब मोहम्मद ज़ाइमुद्दीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की और कामयाब तलबा और तालिबात के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जारी हड़ताल ने जुमेरात को उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर लिया जब वरंगल जिले के नरसमपेट डिपो में एक ड्राइवर ने खुद को आग लगा ली। ड्राइवर शंकर गौड़ ने मुबैना तौर पर अपने मुतालिबात तस्लीम न किए जाने पर एहतजाजन खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। मौके पर मौजूद RTC मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर उसे बचाने की कोशिश की और आग बुझाई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद RTC मुलाजिमीन का एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया और बड़ी तादाद में कारकुनान मौके पर जमा हो गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की इदाफ़ी नफरी तैनात कर दी गई। चारशंबे से जारी हड़ताल के बायस रियासत भर में बदखिदमात मुअत्तल हो गई है। महबूबाबाद जिले के तोरूरा RTC डिपो पर भी मुलाजिमीन के एहतजाज के बाद पुलिस तैनात की गई। पुलिस ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 22 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। कादीपेट दरगाह के हाथे में हजरत मौलाना खुसरो पाशा साहब की रिहाइश का दयार अफजल में हनमकुंडा MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस में कई अहम तबसरे किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हल्के की तरक्की बिलखुसूस कादीपेट इलाके की तरक्की की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कई सालों से कादीपेट के अवाम को कई बुनियादी मसाइल के साथ मुश्किलात का सामना है। मैं MLA की हैसियत से अपने चार्ज संभालने के बाद उन मसाइल को हल करने को तरजीह दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से झेलते हुए अहम मसाइल को मरहलेवार हल किया जाएगा। खासतौर पर दरगाह रेलवे ट्रैक के साथ वाली सड़क को लोगों के लिए आसान व काबिल रसाई बनाने को एक अहम कदम करार दिया गया।
निज़ामाबाद के मुत्तहिदा ज़िले में एडवोकेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4 डायरेक्टर ओहदों के लिए इंतखाबात जुमे को मुनक़िद होंगे। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और हर वोटर 4 वोट डाल सकता है। सोसाइटी के कुल 349 अरकान हैं और सबको वोट देने का हक़ हासिल है। पोलिंग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दिल अदालत के बार एसोसिएशन रूम नंबर 119 में होगी। इसके बाद वोटों की गिनती करके नताइज का ऐलान किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि हर साल 4 डायरेक्टर रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए डायरेक्टर मुंतखब किए जाते हैं। बाद में 12 डायरेक्टर्स मिलकर सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का इंतखाब करेंगे। अरकान से अपील की गई है कि वो अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर म्यूनसिपलिटी हदूद में अम्बेडकर चौक से बड़े तालाब तक सड़क की तोसी के काम में तेज़ी लाई गई है। म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व दीगर काउंसलर्स की क़ियादत में म्यूनसिपल अफसरान ने 60 फीट सड़क को निशान जद किया। म्यूनसिपल हुकाम ने ताजिरों को जल्द काम शुरू करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है। म्यूनसिपल के अमले ने ताजिरों को निशान जद जगहों से दुकानें रज़ाकाराना तौर पर हटाने की हिदायत जारी की है। साबिक़ रुकन असम्बली निज़ामाबाद गणेश गुप्ता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे इंसाफ और सच्चाई की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी कार्रवाई से रोकना इस बात का सबूत है कि जाँच के दौरान उसूलों की खिलाफवर्जी हुई। खासतौर पर मुतालिका अफराद को नोटिस दिए बगैर इल्ज़ाम आयद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। गणेश गुप्ता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कमीशनों का इस्तेमाल सियासी दबाव के लिए किया गया, ताहम अदालती अमल के नतीजे में हकीकत सामने आ गई। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दें। भगीरथ महर्षि की लगन और खिदमत का जज्बा हर एक के लिए मिसाली है। जिले कलेक्टर बी संतोष और एमएलसी के दामोदर रेड्डी का इजहार ख्याल। नगर कर्नूल कलेक्ट्रेट में जिले महकमे बहबूद पसमानदा तबकात के ज़ेर-ए-एहतमाम जुमेरात के रोज़ भगीरथ महर्षि जयंती के मौके पर एमएलसी के दामोदर रेड्डी और जिले कलेक्टर बी संतोष ने महर्षि भगीरथ की तस्वीर पर फूलों का माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कलेक्टर बी संतोष ने कहा कि भगीरथ महर्षि की अनथक मेहनत और खिदमत का जज्बा हर एक के लिए मशाल राह है। उन्होंने कहा कि भगीरथ वो अदीम शख्सियत है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दरियाए गंगा को जमीन पर लाया। इसीलिए बड़े और मुश्किल कामों को भगीरथ कोशिश कहा जाता है। बिचकुंडा में गुज़िश्ता 2 दिनों से आरटीसी बस खिदमात की मुकम्मल बंदिश ने आवाम को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है, लेकिन इस संगीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की बेहसी और नाक़िस हिकमत अमली खुलकर सामने आ रही है। जिम्मेदारान मसला हल करने के बजाय खानगी ड्राइवरों और कंडक्टरों के जरिए बसें चलवा कर आवाम और सरकारी खजाने दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एक प्राइवेट ड्राइवर और कंडक्टर को यौमिया 800 रुपये देकर बस से सड़कों पर उतारी जा रही है, लेकिन कई मकामात पर कंडक्टर सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसके बायस टिकट वसूली का कोई निज़ाम बाकी नहीं रहा और बसें अमलन मुफ्त सवारी का जरिया बन चुकी हैं, जहां खवातीन के साथ मर्द हजरात भी बगैर किसी टिकट के सफर कर रहे हैं। ये सूरत हाल आरटीसी के पहले से मौजूद खसारे को मजीद खतरनाक हद तक बढ़ा रही है। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत ये पॉलिसी न सिर्फ गैर संजीदा है बल्कि सरासर गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि एक तरफ मुल्क में डीजल और पेट्रोल की किल्लत की शिकायत है तो दूसरी तरफ बगैर किसी मनसूबेबंदी के बसों को चलाना खुली तादाद बयानी है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि नातजुर्बेकार खानगी ड्राइवर्स बसों को इंतहाई सुस्त रफ्तार से चला रहे हैं, जिसके बाद 25 किलोमीटर का सफर तय करने में काफी वक्त लग रहा है। निज़ामाबाद जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो गर्मियों की तातीलात को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करें और अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दें। उन्होंने स्मार्टफोन के बेजा इस्तेमाल से खबरदार करते हुए कहा कि इससे मुस्तक़बिल मुतासिर हो सकता है। निजपल्ली मंडल में सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग से खिताब करते हुए कलेक्टर ने तालिबात को स्विमिंग, कराटे, डांस और मौसीकी जैसे शोबों में महारत हासिल करने की तलक़ीन की। साथ ही तारीख़ी मकामात के दौरे का भी मशवरा दिया। उन्होंने वालिदैन को हिदायत दी है कि वो बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और स्मार्टफोन के इस्तेमाल को महदूद करें। इस मौके पर नुमाया तालिबात में इनामात भी तक़सीम किए गए। सब कलेक्टर बुधन विकास महातव ने तहसीलदार विथल और दीगर अफसरान के हमरा 26 अप्रैल से 10 मई तक मुनक़िद होने वाले सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि खुदशुमारी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सब कलेक्टर ने खुदशुमारी की अहमियत और उसके तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि तेज़ रफ्तार डेटा जमा करने पहले से भरा हुआ डेटा फील्ड शुमारी के वक्त को कम करना है और आयशुमारी का काम जल्द तकमील पाता है, जिसे शुमार कुनंदगान को नए इंदराज के बजाय सिर्फ डेटा की जाँच और तस्हीह करना काफ़ी होता है। आवाम की
जानिब से फराहम करदा अपने डेटा में गलतियों की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। खुदशुमारी के पोर्टल की वजह से मसरूफ अफराद और मुहाजिर खानदानों के लिए सहूलत होगी। निजामाबाद में तेलंगाना आरटीसी जेएससी की हड़ताल दूसरे दिन शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके बायस जिले भर में खिदमत मुतासिर हुई, जबकि किराए की बसों के जरिए महदूद सर्विस जारी रखी जा रही है। हड़ताल के दौरान निजामाबाद डिपो नंबर 2 में खवातीन कंडक्टर्स ने धरना देकर बसों की रवानगी रोक दी। जेएससी कायदीन ने हुकूमत को मुलाजिमीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम करते हुए मुतालिबात की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की अपने मुतालिबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। इसी तरह से बांसवाड़ा आरटीसी मुलाजिमीन ने आज बस डिपो से सब कलेक्टर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकालते हुए सब कलेक्टर डॉक्टर किरण माई को एक तहरीर याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर इंतखाबात के वक्त जो वादे किए थे उसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और कुछ देर के लिए सब कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर अपने मुतालबात की यकसुई का मुतालबा किया गया। एहतजाजी रैली बांसवाड़ा BRS और BJP कायदीन की तायद हासिल रही। मधुर मंडल के सलाबतपुर चेक पोस्ट पर आज एडिशनल कलेक्टर व तहसीलदार शेख मुजीबुद्दीन और नायब तहसीलदार मोहम्मद खालिद ने अचानक मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से तेलंगाना के अंदर बारीक धान की गैरकानूनी आमदरफ्त किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वादे किया है कि साबिक़ा अहकामात के मुताबिक सरहदी इलाकों में निगरानी मजीद सख्त की जाए और गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले बारीक धान को फौरी जब्त किया जाए। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल के ओहदे गुज़िश्ता कुछ दिनों से खाली थे, जिसकी वजह से मुकामी स्टाफ और तलबा व तालिबात को काफ़ी दुश्वारियां हो रही थी। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के आला अहदेदारों के अहकाम के मुताबिक सिरपुर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल के लिए मोहतरमा जयमनी सिरपुर टाउन कॉलेज पहुँचकर मुकामी इंचार्ज तिरुपति से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मुकामी गवर्नमेंट लेक्चरर्स मोहम्मद आसिफ तिरुपति याकूब पाशा के अलावा स्टाफ की जानिब से जायजा हासिल करने वाले प्रिंसिपल मोहतरमा जयमनी को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी शारपोशी की गई और उनका इस्तकबाल किया गया। सरकारी मदरसे तहतानिया खानापुर और उर्दू मीडियम करीमनगर में आज यानी कि 23 अप्रैल बरोज़ जुमेरात पेरेंट्स टीचर मीटिंग और जमात पंजुम के तलबा व तालिबात का ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम सदर मदरस सैयद मथहरुद्दीन की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद मुक़्तदिर हुसैन अली साहब कॉरपोरेटर डिवीज़न 31, मनक़बत शाह खान सदर जमियतुल हुफ़्फ़ाज़ करीमनगर, हाफिज़ रियाउल्लाह खान नायब सदर, हाफिज़ वसीमुद्दीन मोअतमद उमूमी, सरवर शाह बियाबानी साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर, मोहम्मद शफीक अतहर सीनियर सहाफ़ी, मोहम्मद साजिद TRS, मोहम्मद नसीरुद्दीन लेक्चरर, मोहम्मद अब्दुल्ला असद नामा निगार सियासी TV करीमनगर, इजहार हुसैन लेक्चरर, अब्दुल मजीद इश्तियाक सेक्रेटरी उर्दू ट्रेड टीचर्स एसोसिएशन करीमनगर, शकील अहमद सेक्रेटरी खादिमान मिल्लत ने शिरकत की और तमाम मेहमानों ने तलबा व तालिबात से खिताब करते हुए उन्हें सच्ची लगन और मेहनत के साथ तालीम को जारी रखने को कहा गया। दिल्ली के बियासोबाद के सिरपुर टाउन जामा मस्जिद में आज बाद नमाज़ ज़ोहर जामा मस्जिद इमाम खतीब वजल से मोहतरम हाफिज़ सैयद मोईद अली साबरी ने अपने हमरा मुसल्लियान मस्जिद के साथ मिलकर 26 अप्रैल बाद नमाज़ इशा हज़रत सैयद तालिब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह व मज़ार के अहाते में मुनक़िद होने वाला जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और शान औलिया प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जलसे रहमतुल्लिल आलमीन व शान औलिया बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन और हज़रात इस जलसे में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाने की अपील की गई। आलमी अर्थ डे के मौके पर आज अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल करीमनगर में तलबा व तालिबात ने तमाम जानदारों की ज़िंदगी का सहारा हमारी धरती माँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुनफरिद इक़दाम किया। इस मौके पर उन्होंने कागज़ी थैले यानी कि पेपर बैग से तैयार किए और उन्हें करीमनगर शहर के मुख्तलिफ़ दुकानों और आम लोगों में तकसीम करते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की अपील की। इसके ज़रिए अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की गई। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया और प्रिंसिपल ने खिताब करते हुए कहा कि आज के बच्चे ही कल के ज़िम्मेदार शहरी हैं जो हमारे मुल्क और धरती की हिफाजत करेंगे। उन्होंने तमाम तलबा व तालिबात की इस उम्दा काविश को सराहा। DPRO वरंगल प्रेमलता का उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से शानदार खैर मकदम। दिल वरंगल के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने वाली B प्रेमलता का
मुत्तहिदा दिल वरंगल के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से शानदार खैर मक़दम किया गया। तफसीलात के मुताबिक उर्दू सहाफ़ियों के एक वक्त ने DPRO दफ्तर पहुँचकर प्रेमलता से मुलाकात की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने उन्हें शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और उनकी नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सहाफ़ियों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि प्रेमलता की क़ियादत में महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा मज़ीद फ़ाल होगा और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर किया जाएगा। मुलाकात में मोहम्मद फजलुर रहमान वाजिद, नायब सदर उर्दू जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन वरंगल, मोहम्मद हुसैन पाशा, रुकन एक्रेडिटेशन कमेटी दिल वरंगल, मिर्जा फतेहुल्लाह बेग, रियाद कन्वीनियर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन दिल वरंगल, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक अकरम, रुकन तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन दिल वरंगल, मोहम्मद रियाद और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। RTC जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अपने दरीना मुतालिबात की यकसुई के लिए गुज़िश्ता रोज़ 22 अप्रैल से रियासतगीर सतह पर शुरू करदा RTC मुलाजिमीन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी बोधन में जारी रही। RTC बस बंद होने की वजह से जिन मुसाफिरों को सफ़र करना नागदीर है वो बस स्टैंड पहुँचकर बस या दूसरी सवारियों के मुंतज़िर पाए गए। JAC की अपील पर बोधन में बस डिपो खिदमात अंजाम देने वाले मर्द ख़वातीन मुलाजिमीन RTC बस डिपो बोधन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करके अपने दरीना मुतालिबात को फौरी हल करने नारे बुलंद किए। यहाँ बोधन में मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में संजीव रेड्डी, हनीफ, ARK रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, विठल कोंडल राव, मोहन व दूसरे ने हिस्सा लिया। वरंगल मगरबी हल्के में तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए रुकन असम्बली ननी राजेंद्र रेड्डी ने तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से अंदरूनी सड़कों, साइड ड्रेनेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान और कॉन्ट्रैक्टरों को हिदायत दी है कि कामों में मियार पर कोई समझौता न किया जाए और मुकर्ररा मुद्दत में उन्हें मुकम्मल करके आवाम के लिए दस्तियाब किया जाए। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा, मुकामी कॉरपोरेटर अबू बकर के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे, कारकुनान और अफसरान मौजूद थे। निज़ामाबाद में जारी RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने वादे किया है कि शहर में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हड़ताल जमहूरी हक है, ताहम उसे मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में अंजाम दिया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने हड़ताल के दौरान आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तलबा, मुलाजिमीन और इमरजेंसी खिदमात से वाबस्ता अफराद को सहूलत फराहम करने के लिए ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, जबकि बस डिपो, अहम चाराहों और बस स्टैंड के अतराफ ज़ायद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य से आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल DCP एडमिन शुभम प्रकाश ने खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें पौधा पेश किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल DCP एडमिन का खैर मकदम करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट में सहाफ़ियों के एक्रेडिशन पर पहला इजलास मुनक़िद। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को एक्रेडिशन कार्ड जारी करने के अमल को आलियन कर दिया गया है। इस सिलसिले में अदला की सतह पर सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी गई है। इसी इक़दाम के तहत आज हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट में एक्रेडिशन के लिए हवाले से पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई ने की, जबकि DPRO मोहम्मद अय्यूब अली भी मौजूद थे। इजलास के दौरान एक्रेडिशन के तरीक़ेकार पर सहाफ़ियों से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और उनकी आरा व तजावीज़ हासिल की गई। जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई ने इस मौके पर कहा कि तमाम अफराद बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफी ना हो। उन्होंने वादे किया है कि हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिशन कार्ड फराहम करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। कलेक्टर ने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इस इजलास में जिले के सीनियर सहाफ़ी के केशव मूर्ति, BR लेनिन व दीगर मौजूद थे। साबिक़ मेयर निज़ामाबाद D संजय ने साबिक़ वज़ीर आला N भास्कर राव के देहांत पर उनके क़याम का पहुँचकर उनके फ़र्जंद मनोहर राव से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत की और देहांत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि भास्कर राव एक तवील और नुमाया सियासी करियर के हामिल क़ायद थे, जिन्होंने रुकन असम्बली, वज़ीर और रुकन पार्लियामेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए अवामी फ़लाह बहबूद के लिए कई इक़दामात में अहम किरदार अदा किया। BRS पार्टी के अक़लियती सदर इमरान शहजाद, जो हाल ही में हार्ट अटैक का शिकार हो गए थे, उनकी सेहतयाबी के बाद निज़ामाबाद पहुंचने पर साबिक़ रुकन असम्बली गणेश गुप्ता ने उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की। इस मौके पर उन्होंने इमरान शहजाद की अलालत और मौजूदा सेहती हालत के बारे में उनके अफराद ख़ानदान से दरियाफ्त किया और उनकी जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर सदर ज़िले अक़लियती सेल नवीद इक़बाल के अलावा दीगर मौजूद थे।
बांसवाड़ा मुसख्खर के मदीना कॉलोनी में किसी नामालूम अफराद की जानिब से नौमौलूद बच्चे को फेंक कर चले गए। तफसीलात के मुताबिक मदीना कॉलोनी के रिहायशी इलाके में जहां पर किसी को नजर न आए ऐसे मुकाम पर किसी नामालूम अफराद की जानिब से नौजायद लड़के को फेंक कर चले जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि ये लड़का शायद आज ही तवल्लुद हुआ। मुकामी काउंसलर फिरोज खान ने फौरी पुलिस को इत्तला देते हुए बर वक्त पुलिस मुकाम पर पहुँचते हुए बच्चे को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और मुकामी अवाम ने पुलिस से आने तक बच्चे की हर तरह से निगरानी की, जिससे बच्चे की जान बच गई। शहर हैदराबाद के मासा टैंक इलाके में एक ATM के अंदर एक शख्स की नाश मिलने से सनसनी फैल गई। विजयनगर कॉलोनी में वाक़े HDFC बैंक के ATM में एक शख्स की नाश देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाली मेहदीपट्टनम पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मौत हादसाती थी या किसी ने कत्ल किया है, पुलिस मुख्तलिफ दावियों से तफ्तीश कर रही है। इस मामले को मुश्तबा मौत के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के जिले बेलगावी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बीवी के नाइटी पहनने पर नाराज शोहर ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक 29 साल कृष्णा जी पाटिल और 27 साल मंजुला पाटिल की शादी 8 साल पहले हुई थी। कृष्णा जी मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। मंजुला का घर में नाइटी पहनना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और वो हमेशा इस बात पर जोर देता था कि वो सिर्फ साड़ी ही पहने। इसी बात पर दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। कल जब मंजुला ने उसकी बात ना मानते हुए नाइटी पहनी तो उनके दरमियान शदीद बहस हुई। बीवी के उसके बात ना मानने पर गुस्से में आकर कृष्णा जी ने अपनी बीवी मंजुला पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसकी चीख पुकार सुनकर मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए, आग बुझाई और उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। फिलहाल मंजुला 80% झुलसने के जख्मों के साथ अस्पताल में जेर इलाज है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत निहायत तशवीशनाक है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजिम कृष्णा जी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मसाइल के हल और मुतालबात की मंजूरी के लिए तेलंगाना RTC JAC की जानिब से शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मुलाजिमीन की ड्यूटी पर न आने की वजह से बसें डिपो तक महदूद हो गई है, जिसके बाइस हैदराबाद समेत अदला में RTC इंतजामिया ने किराए की बसें चलाने शुरू कर दी हैं। हैदराबाद के अहम बस स्टेशन से MGBS और JBS से RTC बसें नहीं चल रही हैं। कुछ मुसाफिर हड़ताल से लाइल्म होकर बस स्टैंड्स पर आ रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं। बसें न आने की वजह से वो खानगी ट्रैवल्स का सहारा ले रहे हैं। MGBS से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बसें चल रही हैं। RTC मुलाजिम की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतबादिल इंतजाम ना होने के बाइस लोग ऑटो और कैब सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खानगी गाड़ियों के ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया है, जिससे सरकारी व खानगी मुलाजिमीन, तलबा और यौमिया मजदूर मुतासिर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुलाजिमीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। अदला में RTC डिपोज के पास पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई है। मगरबी बंगाल में जारी असेंबली इंतखाबात के पोलिंग के दौरान कुमारगंज में BJP के उम्मीदवार शुभेंद्र सरकार पर हमले का मामला सामने आया। BJP की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें घेर कर बुरी तरह पीटा, जिसमें घूंसे, थप्पड़ और मुक्कों से हमला किया गया। वहीं दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस ने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इलाके में वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी थी। ताहम BJP उम्मीदवार ने बूथ के बाहर पहुंचकर हंगामाराई की और माहौल खराब करने की कोशिश की। पार्टी के मुताबिक मुश्ताल आवाम ने उसी वजह से उन्हें घेर लिया। इत्तलात के मुताबिक शुभेंदु सरकार जुमेरात की सुबह मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे। बनिहारी हाई स्कूल पहुंचकर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। तृणमूल ने दावा किया है कि BJP उम्मीदवार ने खुद ही कशीदगी पैदा की और हत्ता के अपने कारकुनों और पुलिस को भी वहां से दौड़ा दिया। BJP उम्मीदवार का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने उन्हें घेर कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि मौके पर कोई मरकजी सिक्योरिटी फोर्स मौजूद नहीं थी, हालांकि इसकी तैनाती पुलिस की जिम्मेदारी है। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर मुकर्ररा वक्त के बाद रेस्टोरेंट खुला रखने पर एक मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाक़या 21 अप्रैल को अल रिकाब मंदी रेस्टोरेंट में पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल मुलाजिम का पीछा करते हुए उसे डंडे से मारता है। कांस्टेबल की शिनाख्त ज्ञानेश्वर के तौर पर हुई है, जिसने मुलाजिम को कई मरतबा लाठी से मारा। इस वाक़े से कबल उसने मुलाजिम से पूछा था कि रेस्टोरेंट मुकर्ररा वक्त के बाद क्यों खुला है और मैनेजर को बुलाने को कहा था। टोली चौकी पुलिस के मुताबिक जब कांस्टेबल ने मुलाजिम से पूछगछ की तो मुलाजिम ने मुबैना तौर पर बदजुबानी की, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल को हिरासती मरकज से मुंसलिक कर दिया गया और मजीद कार्रवाई जारी है।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 3 साला बच्चे की स्विमिंग पूल में गिरने के एक हफ्ते बाद चारशंबा 22 अप्रैल को मौत हो गई। मुतवफ़ी बच्चे की शनाख्त एम रिशान रेड्डी के तौर पर हुई है, जो 16 अप्रैल को नारसिंगी में वाक़ राज पुष्पा प्रोविंसिया अपार्टमेंट्स के क्लब हाउस के स्विमिंग पूल में खेलते हुए अचानक फिसल कर गिर गया था। कुछ देर बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया। बच्चे को फौरी तौर पर मेडिक्योर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि उसके वालिद दिनेश रेड्डी, जो विशाखापट्टनम में कारोबारी सफर पर थे, फौरन हैदराबाद वापस पहुंचे। अगले दिन बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रेनबो चिल्ड्रंस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 6 दिन तक उसकी हालत तशवीशनाक बनी रही और डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। चारशंबे की सुबह डॉक्टरों के मशवरे पर अहले खाना उसे घर ले जाने के लिए रवाना हुए। ताहम रास्ते में सुबह तकरीबन 9:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। साथ ही क्लब हाउस के स्विमिंग पूल में हिफाजती इंतजाम में मुमकिन कोताहियों का भी जायजा लिया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जुमेरात को हैदराबाद में दिन के वक्त शदीद गर्मी जबकि शाम में बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक हैदराबाद और उसके अतराफ के अदला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत के मुख्तलिफ अदला में दर्ज हरारत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जहाँ आदिलाबाद में 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज़्यादा गर्मी रही। उसके बाद निज़ामाबाद में 41.8 डिग्री, रामागुंडम में 41.2, मेदक में 40.9, खम्मम में 40.8 और हैदराबाद में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IMD के मुताबिक शाम के वक्त हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का भी इम्कान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कहा है कि तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल और LPG की सप्लाई मुस्तहकम है, जिसके जरिए रियासत में उनकी मौजूदा मांग को पूरा किया जा सकेगा। रियासत में कहीं भी उन अशिया की कोई किल्लत नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए रियासती सतह के कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि कंपनियों की जानिब से सरबराही की सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है और डिलीवरीज में मजीद तेजी लाने और बाकायदा बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जारी माह की इब्तदाई 20 दिनों के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में 7% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG सिलेंडर्स की बुकिंग में कमी आई है, जो इस बात का इशारा है कि सारिफीन में अब गैस की बुकिंग को लेकर कोई खौफ नहीं। जारी माह कल तक रियासत में जुमला 37,77,000 डोमेस्टिक LPG सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई, जो मामूल के मुताबिक है। मरकजी और रियासती हुकूमतें PNG को एक आसान, महफूज और मौसर मुतबादिल खाना पकाने के ईंधन के तौर पर फरोग़ दे रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।